जिस व्यक्ति ने एकांत को अपना समय दिया है वो आपको बहुत कुछ समझा सकता है अपने एक्सपीरियंस से। कहा भी जाता है हिंदू धर्म में कि नाम धाम रूप और लीला ऊपर वाला देता है, बाकी सब प्रारब्ध है। ठीक है, तो जो ऊपर वाले ने जो दिया है अब आपको उसी को डेवलप करना है। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। मैट्रिक और इंटर एक युवा पीढ़ियों के पास में एक ऐसा पड़ाव आता है जिस समय वो सबसे ज़्यादा उधेड़-बुन में होते हैं और उस समय से ही उनके पास एक शब्दावली आती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किस तरह से वर्क होता है, इन सब बातों को जानने के लिए आज हम अपने पास में बुलाए हुए हैं सम्मी कुमार को और सम्मी से जानते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या क्या सहायक होता है। तो सम्मी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद सर। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट आज का जो बेसिकली मुद्दा है वो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके जो युवा वर्ग में एक खास चाहत होती है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास करें। तो पहले तो ये बताइए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है? जिम में जाना पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इंग्लिश अच्छी टॉकिंग करना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्या क्या सब आयाम हैं उसके? देखिए, जहाँ तक अंग्रेजी की बात है, मैं अंग्रेजी को एक भाषा के तौर पे लेता हूँ। उससे पर्सनालिटी डेवलप सिर्फ इसलिए हो रही है लोगों की क्योंकि वो एक अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा आज के डेट में हो चुकी है। तो लोगों को लगता है कि हम किसी से भी बात कर पाएँ, कोई अगर बाहर से डेलीगेट्स आए, ये तो खैर प्रोफेशनल लाइफ में होता है। स्टूडेंट लाइफ में भी अंग्रेजी में जब पाठ्यक्रम चलते हैं तो उनको समझने के लिए ठीक है, एक भाषा की आवश्यकता होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, पर सिर्फ एक भाषा का ज्ञान और पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर सकता है। कि हम बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अंग्रेजी में बात नहीं करते, हिंदी में बात करते हैं और उनके सामने अच्छे अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले फीके पड़ जाते हैं। तो भाषा तो आयाम नहीं हो सकता है, मतलब सिर्फ भाषा आयाम नहीं हो सकता है। भाषा कोई नॉलेज वाली बात नहीं, वो लैंग्वेज है। दूसरी बात आपने कही जिम जाने की बात। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में शारीरिक पुष्टता तो ज़रूरी है, पर सिर्फ जिम से ज़रूरी नहीं है कि जिम से खेल कूद से वो ज़्यादा जल्दी डेवलप होगा, क्योंकि वहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को फेस करेंगे। जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, सामने कोई दूसरी टीम होती है, उनसे जीतने के क्रम में जो पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है वो सिर्फ जिम आपको नहीं दे सकता है। जिम आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक अहम आयाम है। तो इन सब का जोड़, इन सब का समावेश आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है। सिर्फ एक चीज़ को फॉलो करके आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो सकती है। ऐसे कई लोग हैं जिनका अगर हम देखें तो बातचीत के दौरान भी लगता है कि उनका नक्शा जो है, उनके कद काठी जो है, हम लोग ही वो आकलन कर लेते हैं कि भाई आपको फिल्म में जाना चाहिए, आप अच्छा हाइट रखते हैं, आप अच्छी बॉडी रखते हैं, तो और अच्छे आप बोलते हैं। तो क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब यही सब है कि आप एक स्मार्ट पर्सन हैं? देखिए, जहाँ तक रंग रूप और कद काठी की बात है तो ये तो जेनेटिक होता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कहा भी जाता है हिंदू धर्म में कि नाम धाम रूप और लीला ऊपर वाला देता है, बाकी सब प्रारब्ध है। ठीक है, तो जो ऊपर वाले ने जो दिया है अब आपको उसी को डेवलप करना है, और इसी को हम छोटे स्तर पे कहें या बड़े स्तर पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह सकते हैं। समय ये एक बात, आप अभी बात करते करते आपने धर्म का नाम ले लिया, तो भाई धर्म जो है वो कितना सहायक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तौर पर बात करें? शुरुआत तो धर्म से ही होनी चाहिए किसी भी बच्चे की। अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँगा कि तुम डायरेक्ट आओ क्लास करो मेरे साथ, मैं तुम्हारी पर्सनालिटी को डेवलप कर दूँगा, तो ये थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है। उससे अच्छा मैं कहूँगा कि सीखो। आपने पास्ट में, हम लोगों के पास्ट में जो घटनाएं घटी, जिन्हें आज भी हम धार्मिक कथाओं के तौर पे पढ़ते हैं, उनसे सीखा जा सकता है। उनसे सीखिएगा तो आपको अगला स्टेप पता होगा कि अब क्लास करने के लायक हम हो चुके हैं। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ मैं हिंदू धर्म से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, और सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। पर चूँकि मैं हिंदू धर्म को थोड़ा करीब से जानता हूँ, जानकार नहीं हूँ पर थोड़ा करीब से जानता हूँ, इसलिए मैं हिंदू धर्म की क्या एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि राम जी की बात कर रहे हैं। राम जी
ने अंगद को भेजा था रावण के सामने जी। कि जाइए मेरा संदेश लेके जाइए, हम्म। युद्ध ना हो। अंगद जब वहाँ से राम जी के पास लौट के आए होंगे तो उनकी पर्सनैलिटी कितनी डेवलप हो गई होगी, क्या बताया होगा उन्होंने जाके कि मैंने दरबार में पैर रख दिया था, रावण हिला भी नहीं पाया। तो राम देखिए कैसे पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं किसी की। आप उन कहानियों के सहारे, छोटी छोटी कहानियों के सहारे, जैसे अर्जुन का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ था हम लोगों की भाषा में बोले तो उनके पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, उनको कुछ बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 18.5 दिन तक गीता का पाठ किया और उसके बाद बोला कि अब युद्ध लड़ो, अब तुम डेवलप हो चुके हो, अगर मेरी कही बातों को तुमने ठीक से सुना और समझा है तो तुम डेवलप हो चुके हो। तो धर्म बहुत सहायक होता है और छोटी छोटी कहानियों का सहारा लेना चाहिए। जैसे प्रहलाद की भी कहानी है, राम जी की, राम जी जंगल जा रहे हैं। सभी जी ठीक है, कहानियों का तो सहारा लेना चाहिए, हाँ। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज का जो तकनीकी युग है, इस तकनीकी युग में कहीं ना कहीं हम सहायता तो हमें मिलती है टेक्निक से, लेकिन कहीं ना कहीं हम पिछड़ भी रहे हैं। पहले हम लोग कहीं भी जाते थे तो हम लोगों को 2-4 जगह पूछना पड़ता था कि ये रोड कहाँ है, हम किधर जाएंगे। आज हम जीपीआरएस से कनेक्ट हैं, दाएं बाएं खुद से हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या नए जो खोजें हो रही हैं उस पर हम लोग पूरी तरह से कहा जाए कि आ तो नहीं गए कि भाई हमको इनका सहयोग लेना ही पड़ेगा डायरेक्ट। क्या आपसी बातचीत जो होती थी वो सब खत्म होता हुआ सा नहीं दिख रहा है? ये तो है, फिर भी मैं देखता हूँ कि गांव दूर दराज के एरिया में मैं जाता हूँ तो जीपीएस का यूज कम करता हूँ। वहाँ के लोकल लोग ही ज़्यादा बेहतर बता पाते हैं। जीपीएस कभी कभी गलत एड्रेस पे आपको पहुँचा देगा। खैर, जो बात तकनीक की है तो तकनीक हमारे सुविधा के लिए बनी है। हम उन पे ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो तो गलत है। जितनी सुविधा उनसे लेनी है उतनी सुविधा लेते हैं, बस यही मैं इस पे तो कह सकता हूँ। बात हाँ, रही, जिनका ये भी हमने देखा है कि जिनका फेस देखे हुए काफ़ी दिन हो जाता है वो फेसबुक पे ही नज़र आते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि लोगों का बात करना कम हो चुका है और यहीं पे एक अड़ंगा आ जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। अगर आप लोगों से बात करते रहिएगा आपकी पर्सनालिटी जल्दी डेवलप होगी, क्योंकि आपको बात करने का तरीका पता होगा। कम्युनिकेशन स्किल तो निश्चित कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा और इसके लिए आपको किसी भाषा की ज़रूरत नहीं, आप अपनी ही भाषा में बात करें। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो लोग आपकी बात समझ पाएंगे। जब पुरातन काल में कोई भाषा ही नहीं थी, लोग इशारों से बात करते थे और अच्छे से दूसरे लोग इशारों को समझ लेते। तो भाषा का भी कुछ नहीं है, आप सिर्फ कम्युनिकेट करना सीखिए, ये मैं बोलूँगा। और इसके लिए चलिए ये सहायक हो सकता है, मिलने मतलब नए चेहरों को जानने के लिए तकनीक सहारा दे सकती है। फेसबुक पे किसी नए पर्सन से मिले, लेकिन बात आपको उनसे सामने सामने ही ज़्यादा करनी चाहिए। फिजिकल विजिट जरूरी है। फिजिकल विजिट जरूरी है और फिजिकली तो आप एक युवा हैं तो सीधे तौर पे हम लोग अपने कम टू द पॉइंट हो जाएं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक नए जो टीनेजर्स के बच्चे होते हैं 13 से लेके 19 तक के बच्चे, वो 20 में जा रहे होते हैं, उस टाइम पीरियड में उनको क्या देखना चाहिए? पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से उनको क्या करना चाहिए? पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले तो अभी जैसा आपने बोला कि सोशल मीडिया का सहारा ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। आप वर्चुअल दुनिया से निकल के एक्चुअल दुनिया में आइए, यहाँ पे लोगों से बात कीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने एकांत को दे दिया होता है। और जो व्यक्ति एकांत में रहेगा, मैं यहाँ एकांत का मतलब वो नहीं कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ अकेले में बैठ के। एकांत का यहाँ मतलब है ध्यान, एक्सरसाइज, चिंतन, मनन, इन सब को मैं ध्यान एकांत कह रहा हूँ। तो जिस व्यक्ति ने एकांत को अपना समय दिया वो आपको बहुत कुछ समझा सकता है अपने एक्सपीरियंस से। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि सीखने का 2 तरीका होता है, 2 क्या 3 कह सकते हैं। एक है किताब से, लेकिन वो किताब समझाने के लिए भी आपको एक शिक्षक लगेगा या कोई बड़ा लगेगा। दूसरा होता है हालात से, ठीक है। एक उपनिषद बोलते हैं लेकिन वो पहले वाले में ही हम लोग उसको इंक्लूड कर लेते हैं कि कोई बड़ा आपको समझाए। तो एक होता है किताब से, दूसरा होता है हालात से। किताब से सीख लो, क्योंकि हालात सिखाएगी अगर तो खून के आंसू रुला देगी। तो आप बड़े बुजुर्गों के पास बैठो, शिक्षकों के पास बैठो और उनसे सीखो। आपकी पर्सनैलिटी वो भी बहुत डेवलप कर देंगे। आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो जितना 70% 80% आपका डेवलपमेंट वहीं पे हो जाएगा। उनसे दूरी मत बनाओ।
चलिए, इतना आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे सम्मी कुमार, जिनसे हम लोगों ने बात की पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह से किया जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाइए, अपने बुजुर्गों के साथ में समय दीजिए, क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो उन्होंने गेन किया है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। आपके बातचीत के तरीके में आएगा बदलाव आ जाएगा, आपके रहन सहन की जो जीवन शैली है उसमें भी सुधार आएगा। तो ये सब कुछ मिला करके कमोबेश पर्सनालिटी डेवलपमेंट तैयार होता है। तो आपने जान लिया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है। इसी तरह की कई विषयों पर बात करेंगे हम लोग आने वाले सेगमेंट पर। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।